चलिए दोस्तों, प्रश्न सॉल्व कराता हूँ। कल मैंने आपके लिए दिया था, अपना कोशिश की, बहुत अच्छा की। ठीक है दोस्तों, शेयर भी की वीडियो को। और आज भी आपके लिए एक प्रश्न लेके आया हूँ। ओके, प्रश्न मैं वही लेके आऊँगा जिसमें कंसेप्ट हमारे यूज होंगे, जो हमने पढ़े होंगे, लेकिन प्रश्न कुछ इस तरह से होगा। ओके, आज भी आपके लिए लाया हूँ कंसेप्ट बिल्कुल बहुत ही दिए गए चित्र। मैंने आपको एक चित्र दिया, चित्र में क्या दिया कि ए बी ई एफ और सी डी समांतर रेखाएं, यानी कि ए बी ई एफ और सी डी क्या है दोस्तों, समांतर। डी सी हो या सी डी एक ही बात है। तो सी डी क्या है दोस्तों, समांतर रेखा है। ओके, आगे दिया है कि ई जी कितना दिया दोस्तों, 5 सेंटीमीटर, यानी ई से जी आपका 5 सेंटीमीटर दिया है। कितना दोस्तों, 5 सेंटीमीटर दिया। और जी सी 10 सेंटीमीटर, यानी जी सी कितना दिया, 10 सेंटीमीटर दिया। अब पूछा है कि बताइए ये और भी दिया है इसमें, यानी कि जी सी के बाद और डी सी 18, यानी कि डी सी कितना दिया दोस्तों आपको, 18 सेंटीमीटर दिया। ओके, यदि ए बी की दे दी, यानी कि ए सी की गणना करें, यानी कि ए से सी आपको बताना है। यदि ए बी आपको 15 सेंटीमीटर है, यानी कि ए बी कितनी दोस्तों, 15 सेंटीमीटर है। अब आपकी क्या निकालनी है, आपको ए सी आपकी निकालनी है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे कुछ कंसेप्ट हमारे ज़्यादा यूज नहीं हो रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ से हमें ई एफ की भी वैल्यू नहीं दी है। ओके, और ई एफ की वैल्यू हमें नहीं दी है, तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जी को इस लाइन से मिलाएंगे। ओके, जी को इस तरह से मिलाएंगे, इस लाइन से कि वो इसके समांतर हो। एक लाइन खींचेंगे जो हमारी इसके समांतर है। राइट, मैंने इसके समांतर एक लाइन खींच दी जो कि हमारी इसके क्या है दोस्तों, समांतर है। ओके, इसके समांतर है ए। मुझे बताइए, ये इसके समांतर थी और ये इसके समांतर थी, तो ए और दोनों समांतर होंगे। ओके, ये दोनों समांतर हैं, लेकिन ये दोनों भी समांतर हैं, तो ये दोनों में क्या होंगे दोस्तों, समांतर होंगे। यानी ए और ए इसके समांतर थी, यानी कि चारों आपस में कैसे होंगे दोस्तों, समांतर होंगे। मैंने सिर्फ एक के समांतर रेखा खींची, वो क्या होगी, चारों के समांतर रेखा होगी। ओके, ये मान के चलो कहीं पे भी मिलती है, यहाँ पे मैं पी पॉइंट दे देता हूँ। ओके, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा ट्रायंगल का, कि एक ट्रायंगल का एक आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा कि अगर इसके समांतर कोई लाइन अगर खींच दी हम इसके समांतर, और इसका अनुपात 3:4 है, इसका और इसका, तो इसका भी अनुपात क्या होगा दोस्तों, 3:4 होगा। ठीक है, इसका भी 3:4 आपका होगा। तो यानी कि हमने देखा कि इस ई एफ सी में ट्रायंगल बनना है, और ट्रायंगल ई एफ के समांतर क्या है दोस्तों, जी पी है। तो मैंने कहा था जो इसका अनुपात होगा वो इसका भी अनुपात होगा, या जो इसका अनुपात होगा वो इसका अनुपात होगा। तो मैंने दिया कि जो इसका अनुपात होगा वो इसका होगा, कोई आपका इसका और इसका होगा। यानी कि जो जहाँ इसका और इसका अनुपात होगा वही हमारा इसका और इसका अनुपात होगा। तो मैंने कहा इसका अनुपात 5:10, यानी 1:2 है। आप निकाल सकती हो 5:10 कितना होगा दोस्तों, 1:2 होगा कि नहीं होगा। यानी कि इसकी जो वैल्यू दी है वो क्या दी है दोस्तों, 1:2 में दी है। ओके, अब यहाँ से आपको एक कंसेप्ट और लगाना है। यहाँ पर क्या लगाना है कि अगर इसका अनुपात 3:4 है तो इसका और इसका क्या होगा, तो ये तो 3 ही रहना है। देखो इसको अच्छे समझिए कि जो बीच की ये कितना होगा, 3। ओके, ये आप क्या है बताइए, ये 3 थी तो ये पूरी कितनी थी, 7। ये 3 थी तो ये पूरी कितनी थी, 7। यानी छोटे वाले ट्रायंगल की साइड और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड का अनुपात क्या है यहाँ पे, 3:7। तो ये छोटे वाला ट्रायंगल है, ये बड़े वाले ट्रायंगल है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 3:7 होगा। आशा करता हूँ ये आपने पढ़ा होगा कंसेप्ट कि छोटे वाले की साइड बटे बड़े वाले की साइड, छोटे वाले की साइड बटे बड़े वाले की साइड, यानी कि 3/7 बराबर होगा 3/x। x क्या हमारा ए, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 7। ओके, तो यानी इसका अनुपात और इसके अनुपात और इसके अनुपात के बराबर होगा। ओके, हमने देखा था कि इसका अनुपात और इसका अनुपात 1:2 है। अब त्रिभुज एफ सी डी में देखिए, ये लाइन इसके समांतर नहीं है, तो जब ये लाइन इसके समांतर है तो ये 1:2 दिया था, तो मतलब 1:2 दिया था, तो बताइए बड़े वाले की साइड और छोटे वाले ट्रायंगल की साइड, जो छोटा वाला ट्रायंगल देखो बी पी जी, छोटा वाला ट्रायंगल बनना है। छोटे वाला ट्रायंगल कितना होगा, 1, और बड़ा वाला ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे अभी
3:7 था, यहाँ पे 1:3 हो जाएगा। तो मैंने क्या देखा कि इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या होगा दोस्तों, 1:3 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये छोटे वाले ट्रायंगल की साइड जीपी और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड सीडी का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:3। ओके, यहाँ पे भी छोटा वाला बड़ा वाला क्या हो रहा था, 3:7, यहाँ पे था 1:3, यानी कि 1 और टोटल 3, और 3 की वैल्यू आपको दे दी कितनी दोस्तों, 18, और 3 की वैल्यू 18 दे दी, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी दे दी दोस्तों आपको, 6 दे दी। कितनी दे दी दोस्तों, 6 दे दी। तो मैंने कहा जब 3 की वैल्यू 18 है तो इस एक की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 6 होगी कि नहीं होगी। यानी कि अब हमने इस 6 की वैल्यू इस एक की वैल्यू क्या निकाली दोस्तों, 6 सेंटीमीटर हमने निकाली। क्या, सेंटीमीटर। कितनी दोस्तों, 6 सेंटीमीटर। ओके, अब हमने इस 6 सेंटीमीटर निकाल तो ली। अब आप एक देखिए, आप क्या करना, मैं सबको मिटा देता हूँ। ओके, मैंने क्या निकाल ली, 6 सेंटीमीटर। अब मैं सबको, मुझे तो ए सी चाहिए, मैं इसको हटा सकता हूँ। ओके, हटा सकता हूँ कि नहीं, अच्छा समझ में आएगा दोस्तों, हटाने दो, ठीक है। इसको भी मैं हटा दिया। ओके, और इसको आप बना रहने दो, चलो कुछ भी बात नहीं, चाहे हटा दो, ठीक है। 5 को भी हटा देंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब आपने क्या देखा, मैं पूरी को हटा देता हूँ, इसको भी हटाते हैं, चलो सबका काम खत्म। क्या दोस्तों, सबका काम खत्म। छोटा वाला ट्रायंगल रखा तो 5 का कुछ काम ही नहीं था, यहाँ पर कोई पॉइंट था, 5 भी हटा दिया। ये अब क्या बन गया, हमारा एक सिंपल ट्रायंगल बन गया। और सिंपल ट्रायंगल बन गया, आपको पता है ये 6 सेंटीमीटर, ये कितना दोस्तों, 15 सेंटीमीटर। यानी कि इसका और इसका अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, 15:6 कितना हो जाएगा, 5:2 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो इसका और इसका टोटल का अनुपात क्या होगा, 2:5 होगा कि नहीं होगा आपका। क्यों, देखिए छोटे वाला ट्रायंगल कितना, 2 का, बड़ा वाला ट्रायंगल कितना, 5 का। तो ये 2 तो ये है, और ये 5 है, ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। आप ऐसे मानिए, जो 5 है ना वो यहाँ से यहाँ तक है, और छोटा वाला कितना, 2। छोटा वाला कितना है, 2, बड़ा वाला कितना है दोस्तों, 5। ओके, यहाँ पे हमने निकालना सीखा था कि छोटे वाले की साइड बटे बड़े वाले की साइड, छोटे वाले की साइड बटे बड़े वाले की साइड, ठीक है। छोटा वाला कितना दिया, 2, बड़ा वाला कितना, 5, और इस 2 की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों आपको, 10 दिए कि नहीं दिए। इस 2 रेशियो की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दी है, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू क्या दी है दोस्तों आपके पास, 5 सेंटीमीटर। और आपको AC की पूछी थी, एक रेशियो की वैल्यू आपके पास 5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 × 5 25 सेंटीमीटर आपका AC आपका हो जाएगा। ओके, अच्छी तरह समझ में आया होगा। सर 2 ही कंसेप्ट यहाँ आपने यूज किए थे कि जो इसका अनुपात है और इसका, वो हमारा इसका और इसका होगा। ओके, या फिर एक छोटे वाला ट्रायंगल है, एक बड़ा वाला ट्रायंगल है, जो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड का अनुपात होगा और बड़े वाली साइड का जो अनुपात होगा वही हमारा इसका और इसका होगा, वही हमारा इसका और इसका होगा। ओके, यही हमने 3 कॉन्सेप्ट, सिमिलरिटी आपने पढ़ी होगी, सिमिलरिटी का रूल है।